चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया और समझाया कि केमद्रुम योग क्या होता है, और ये निवेदन भी किया आपसे कि देखिए भाई, किसी योग को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि परम पुरुष से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा किसी योग की भूमिका नहीं होती है। सिर्फ उसके लिए सधे हुए उपाय करेंगे, प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि इस खंड में, इस सेगमेंट में आपको क्या बताने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी। आज आपका शुभ रंग कौन सा होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपके साथ रहेगा, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सुझाव देने का प्रयास करेंगे और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे। यानी अब बात होगी आपके आने वाले दिन की, और एक संभावित खाका खींचेंगे आपके राशिफल का। तो चलिए डालते हैं नजर सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, आज के दिन खान पान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उल्टा सीधा खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, तो खान पान में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से भी बचाव करेंगे, किसी भी तरह के वाद विवाद के झमेले में नहीं पड़ेंगे, अन्यथा अनावश्यक चीजें बिगड़ेंगी, खराब होंगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, संतान की चिंताएं दूर होंगी, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। वृष राशि, अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अगर वाहन से कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो घूम भी सकते हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी दिखाई देते हैं, और ये बदलाव आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना भी बनती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटेगा जिससे आपके परिवार में खुशहाली आएगी, जिससे आपके परिवार में चीजें मंगल कारक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। शुभ रंग आपका धानी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की दिशा में सोच सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है, लेकिन अगर विवाह हो चुका है तो आपकी शादी तय होने वाली नहीं है। इसलिए अविवाहित लोगों के लिए विवाह तय होने का योग बनता है। प्रेम संबंधों के मामले की उलझनें भी दूर होने वाली हैं, प्रेम संबंध दुरुस्त होंगे, प्रेम संबंध इंप्रूव करेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे गिले शिकवे दूर होंगे, बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी। आज का दिन आनंद से बीतता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका ऑरेंज यानी कि नारंगी होगा, और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मान सम्मान के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा काम होगा या जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा ही, जिससे आपका सम्मान आगे ही जाएगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ आपको जरूर दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज धन लाभ के योग भी बनते हैं, और फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, ये संभावना भी व्यक्त की जाएगी, यानी तमाम चीजें आज बेहतर बनी रहेंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा आसमानी, और भाग्य काफी ज्यादा अच्छा होगा, भाग्य रहेगा आपके पास 89%। सिंह राशि, लियो, देखिए स्वास्थ्य में आपके इंप्रूवमेंट होगा, जरूर होगा। उसका कारण यह है कि चंद्रमा ग्रेजुअली बेहतर होता जाएगा, और चंद्रमा के बेहतर होने से आपका स्वास्थ्य भी इंप्रूव करता चला जाएगा। नौकरी में एक बदलाव की गुंजाइश काफी दिनों से चली आ रही है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये सोच समझ के करिएगा कि आपके लिए परिवर्तन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नया कारोबार शुरू बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय में नया कारोबार शुरू करना आपको पतन के रास्ते पर ले जा सकता है। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा, और भाग्य आपको मेहनत करवाएगा तभी फायदा देगा, भाग्य होगा आपके पास 54%। कन्या राशि, वर्गो, देखिए चीजें अगर बिगड़ जाएं तो उनको शांति से सुलझाया जाता है, अगर क्रोध करके सुलझाएंगे तो चीजें कतई नहीं सुलझेंगी। और इस समय आपको चीजें बहुत बिगड़ी हुई सी, बहुत बिखरी हुई सी दिखाई दे रही हैं। मैं बता दूं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे वरना चीजें और भी ज्यादा खराब होंगी।
लंबी यात्रा का योग तो बनता है, लेकिन आप तभी लंबी यात्रा पर जाइएगा जब आपका मन अच्छा हो, आपको लगता है कि इस यात्रा की आवश्यकता है तो बिल्कुल जाइए। धन के नुकसान से आपको बचना है। धन के नुकसान से आप बचाव करेंगे और याद रखें कि जहां पर पैसा खर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है वहीं पर खर्च करें तो ठीक रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। तुला राशि लिब्रा, मुकदमों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो आज थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, हो सकता है आपको पॉजिटिव सूचना मिल जाए, अच्छी सलाह मिल जाए। नए काम की तरफ भी आपके झुकाव की स्थिति दिख रही है, यानी नए काम का अवसर भी आपको मिल सकता है और ये अवसर आपको फायदा भी पहुंचा सकता है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, यानी संतान प्राप्ति की दिशा में आप कोशिश अगर कर रहे हैं तो वहां सफलता मिल सकती है। और वैसे भी आपके लिए चीजें अब इंप्रूव ही होंगी। 7.5 जैसे जैसे ढलेगी वैसे वैसे आप निखरते जाएंगे। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा काम, ऐसा काम बनने वाला है जिसको लेके आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये काम भी आपका बन सकता है, लेकिन यकीनन ये बड़ा काम आपका बन जाएगा और इस बड़े काम का आपको फायदा भी होगा। वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे। वाहन चलाने में जरा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि वाहन चलाने में लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको रुके हुए पैसे भी मिल जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन वाहन भैया जरा सा सोच समझ के। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य भी अच्छा खासा है आपके पास, भाग्य है 74%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपके पिता के उम्र का हो, आपके पिता समान हो, वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, ये संभावना हम देख पा रहे हैं। संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखता है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं। किसी मनोरंजक यात्रा के, इंटरटेनिंग यात्रा के योग भी बनते हैं, जिसके लिए खुश हो जाइए अगर ऐसी किसी यात्रा की संभावना बनती है तो। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 93%। मकर राशि, अगर शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, और शादी हुई ही नहीं है तो फिर सुधार की गुंजाइश वैवाहिक जीवन में नहीं है। इसीलिए विवाहितों के वैवाहिक जीवन में सुधार होने के योग बन पा रहे हैं। कारोबार में लाभ की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। कारोबार की दशा और दिशा दोनों ही उत्तम हो जाएगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। सेहत को लेकर अब कोई खास दिक्कत आती हुई नहीं दिखती है। शुभ रंग आपका पीला है और जो भाग्य आपका साथ निभाएगा वो तकरीबन होगा 67%, यानी कि 67%। कुंभ राशि, लगता है नौकरी बदल कर ही मानेंगे, आप मानने वाले नहीं हैं, और बार बार जो राहु है ना वो आपको पोक कर रहा है, आपसे कह रहा है कि बदलाव करो, और उस दिशा में ऐसा हो सकता है कि आप नई नौकरी की तरफ जाएं, नई नौकरी की तरफ झुकें और ये बदलाव आपको मिल जाए। देखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन काम उतना ही करिए जितना आपसे निभ सके। थोड़ा सा ध्यान आराम को भी देना जरूरी है। धन का लाभ होता हुआ दिखता है। फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। शुभ रंग आपका जो होगा, जो आपका साथ निभाएगा, वो होगा टर्कवाइज, यानी कि फिरोजी। फिरोजी आपका शुभ रंग होगा और भाग्य आपको मेहनत बहुत करवाएगा। आज भाग्य होगा आपके पास 54%। मीन राशि, पाइसेस, अगर कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा है, कोई विवाद है, आप प्रॉपर्टी की चीजों को लेकर उलझे हुए हैं, सुलझा नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो ऐसी दशा में बता दूं कि आपकी संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। संतान की सेहत के मामले में लापरवाही ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संतान की सेहत की लापरवाही के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संपत्ति की मुश्किल दूर होगी, फाइनेंशियल फायदा होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों में, खास तौर से संतान की जिम्मेदारियों को निभाने में आप लापरवाही ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य आपका साथ बखूबी निभाने वाला है। भाग्य है आपके पास 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गगन जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। गगन जी बताइए।
हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख क्या है उनकी? 12 अक्टूबर 1983। 12 अक्टूबर 1983। हाँ जी। समय बताइए। सुबह के 10:54, 54 मिनट। कहाँ पर? दिल्ली में ही। क्या मुश्किल है बेटे के साथ? वो विदेश में सेटल होना चाहता है, तो क्या वो विदेश में सेट हो जाएगा? अभी क्या करते हैं आपके सुपुत्र? अभी बैंकेट लाइन में है, इसमें कैटरिंग के काम में है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है धनु, लग्न में बृहस्पति, द्वितीयस्थ चंद्रमा, और जो इनकी महादशा हम देख पा रहे हैं, चंद्र की महादशा में इनकी अंतरदशा है बृहस्पति की। गुरु की जो स्थिति है, बृहस्पति की जो पोजीशन है, वो ये कहती है कि यकीनन ये विदेश में बस सकते हैं, नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं, वहां सफलता मिल सकती है। लेकिन ये सारी सफलताओं का जो मामला है ना, वो 2017 के अगस्त सितंबर के बाद दिखता है। 2017 के अंतिम समय में या 2018 में इनके विदेश जाने की और वहां पे सेटल हो जाने की संभावना यकीनन बनती है। जो मुश्किल है कुंडली में वो ये है कि चंद्रमा शनि से पीड़ित है और उसके अलावा मंगल भी बहुत ज्यादा उग्र है। ऐसी दशा में नशे की आदत से, अंट शंट प्रेम के चक्कर से और संगति दोष से इनको बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इनको नुकसान में डाल सकती हैं। जितना ही पूजा उपासना करें, जितना ही सात्विक रहें, भगवान की कृपा का अनुभव करें, उतना ही अच्छा होगा। और उसके अलावा एक नियम अगर ये बना लें कि भाई हफ्ते में एक दिन हम बृहस्पतिवार को, रविवार को समय निकालेंगे, किसी धर्म स्थान पे जाके सेवा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, धर्म स्थान की सफाई करेंगे, वहां पर दीपक जलाएंगे, वहां फूल चढ़ाएंगे, कुछ एक अपना कंट्रीब्यूशन अगर दें धर्म स्थान पर सप्ताह में एक बार जाकर, तो मुझे लगता है बृहस्पति बलवान होगा इससे। और अगर बलवान होगा तो निश्चित रूप से इनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हम आज बात कर रहे हैं केमद्रुम योग के बारे में। और केमद्रुम योग के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो तो जीवन नष्ट हो जाता है। 50% मामलों में तो केमद्रुम योग बना है कि नहीं बना है, पहले तो ये चेक कर लीजिए। और अगर बना हुआ है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ज्योतिष के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ग्रहों पर निर्भर करते हैं। और ग्रह अपने से कुछ नहीं करते, ग्रह इंडिपेंडेंट नहीं होते, ग्रह चलते हैं, ग्रह होते हैं ईश्वर की इच्छा के अधीन। तो अगर हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चितरंजन जी से बात करते हैं। जी बताइए। जी, मैंने मेरे बेटा क्रिकेट सीखा है। आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, क्रिकेट सीख रहा है वो, तो हम पूछे मैं सफल हो पाएगा ये वो? डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जी 1998, 12 अगस्त। 12 अगस्त 1998। समय बताइए। जी 11:20। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? भिवानी पास में छोटा गाँव है। ये बताइए क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? वो क्रिकेट सीखा है, तो हम बोले कि मैं तुमको फल कर पाएगा वो? आपका बेटा क्या करेगा करियर में, जानना चाहती हैं? हाँ जी, वो क्रिकेट सीख रहा है। तो आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन पाती है मेष लग्न की। और आपके बेटे की जो राशि हम देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं मीन राशि। या तो आपका बेटा राजनीति में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा और पॉलिटिक्स में जाके बड़ी ऊंची सफलता प्राप्त करेगा, या ये प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में जाएंगे। ये दोनों में से एक संभावना तो जरूर बनती है। दूसरा यह है कि अभी आपके बेटे का वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जरा सा अगस्त तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, इनको दुर्घटनाओं से बचाइए और इनसे कहिए भैया वाद विवाद से दूर रहो। तो केमद्रुम योग और आपकी राशियों का हाल तो हमने जान लिया। चलते चलते अब डालते हैं नजर आज के शुभ पहर पर। आज का शुभ पहर थोड़ा रात में होगा, आपको रात में जगना पड़ेगा। रात में 10 बजे से 11 बजे तक आज का शुभ पहर होगा, थोड़ा सा रात का समय होगा। आज का जो शुभ पहर होगा उसका समय होगा रात को 10 बजे से तकरीबन 11 बजे तक। इस समय में भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का स्मरण करें कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप उनका स्मरण करने के बाद तब चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। एक मंत्र तो आपको शुरू में ही बताया था, ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का नहीं तो सबसे सरल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार का मतलब जानते हैं ना, वही सोम।
ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक याद आती रहेगी।